मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की वज़ीर आज़म को अपोजिशन से मुज़ाकरात में मुल्की मफाद को सामने रखने की हिदायत। कहा, मुल्क की तरक्की के लिए सबको इकट्ठे होकर चलना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्रा में नवाज शरीफ से 2 घंटे से ज़ायद मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी समेत अहम सियासी उमूर ज़ेर गौर आए। शहबाज शरीफ ने PTI से मुज़ाकरात और तहरीरी मुतालबात से मुताल्लिक़ आगाह किया। कहा, हुकूमत की कोशिशों से मुल्क के माशी हालात बेहतर हो गए, महंगाई के ग्राफ में खातिर खा कमी आई है। नवाज शरीफ ने हुकूमती और सियासी मामलात से मुताल्लिक़ गाइडलाइंस दी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज भी मुलाकात में मौजूद थीं। बानी PTI और बुश हबीबी की सज़ा के खिलाफ मुजाहरे क्यों नहीं हुए? अलकादिर यूनिवर्सिटी केस पर ब्रीफिंग नहीं चाहिए। बताया जाए सज़ा पर हाई कोर्ट में फैसला कब चैलेंज होगा? हमें कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ बानी चेयरमैन की रिहाई चाहिए। आलिया हमजा ने पार्टी की आदत को आड़े हाथों ले लिया। शुएब शाहीन ने कहा, फैसल चौधरी ने यह फैसला पार्टी और बानी PTI से छुपाया। PTI कोर कमेटी इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। शुरका ने मुज़ाकरात पर कोर कमेटी को एतमाद में लेने पर जोर भी दिया। मौलाना फजल रहमान PTI की हुकूमत से मुज़ाकरात में मुतज़ाद पॉलिसी पर बरहम। तहरीक इंसाफ में हर किसी का अपना बयानिया है। पहले नून लीग पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात से इनकार किया, अब उसी हुकूमत के दरवाजे खटखटा रहे हैं। PTI ने एस्टैब्लिशमेंट से बराह रास्त बात करने का कहकर अवाम को गुमराह किया। सरबराह JUI का मर्दान में खिताब। कहा, खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत की कोई रिट नहीं, करप्शन और लूट मार का बाजार गर्म है। कुरम में एक तरफा फैसले हल नहीं, कबाइल को साथ मिलाकर मसाइल जिरगे से हल होंगे। मदारिस की रजिस्ट्रेशन पर साजिश हो रही है, हम मदारिस की हिफाजत करेंगे। जिला कुरम में फौजी ऑपरेशन शुरू। पाक फौज के जवानों ने पोजीशन संभाल ली। बगम के इत्तेहाद का मुहासरा, मेन शाहराह पर जवान तैनात। तर्जमान सूबाई हुकूमत बैरिस्टर सैफ कहते हैं, कुरम में शरपसंदों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पुलिस और सिविल इंतजामिया की मदद के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज मौजूद रहेंगी। अमन मुआहदे पर कानून और पश्तून रिवायात के मुताबिक अमल कराया जाएगा। नकल मकानी करने वालों की रिहाइश के मुतबादिल इंतजाम किए गए हैं। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने पारा चनार के लिए हेलीकॉप्टर के जरिए इमदादी सामान की नई खेप पहुंचा दी। महकमा सेहत के मुताबिक 3000 किलो अद्वियात, खैमे, कंबल, मैट्रेसेस, लैंप्स और दीगर अशिया शामिल। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत खसूसी इजलास। सूबे में जारी रोड्स और हेल्थ के डेवलपमेंट्स प्रोजेक्ट्स का जायजा। रोड बहाली प्रोग्राम के तहत 462 प्रोजेक्ट्स की मंजूरी, 455 पर काम शुरू। रोड बहाली प्रोग्राम के तहत तामीर और बहाली का 25% से ज़ायद काम मुकम्मल। मरीम नवाज का रोड्स की तामीर और मरम्मत माली साल के आखिर तक मुकम्मल करने की हिदायत। दूसरी जानिब वज़ीर आला मरीम नवाज का लाहौर में जदीद मयार की ट्रैफिक के लिए एक और इनकलाबी कदम। शहर की सड़कों पर साइकिल और मोटरसाइकिल सवारों के लिए अलग अलग रास्ता मुख्तस कर दिया गया। 10 किलोमीटर बाइकर्स लेन की खूबसूरत सब्ज रंग से तैयारी। हुकूमत रवां बरस जून तक पांडा बॉन्ड जारी करेगी। बॉन्ड्स के जरिए पाकिस्तान चीनी सरमायाकारों से $200 मिलियन जमा करेगा। वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का हांगकांग के TV को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान पांडा बॉन्ड्स के जरिए चीन की कैपिटल मार्केट्स में शमूलियत इख्तियार करने का इरादा रखता है। CPEC का दूसरा मरहला मजीद चीनी कंपनियों और सरमायाकारों को राग़िब करेगा। हांगकांग के साथ मालियाती ताअव्वुन बढ़ाने के लिए पुरअज़्म है। अज़रबैजान के समंदरी जहाज़ों पर हुकूमत पाकिस्तान मेहरबान। अज़रबैजान के जहाज़ों को फाइनेंशियल सिक्योरिटी कागजात से इस्तिस्ना मिल गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ फरवरी में अज़रबैजान का दौरा करेंगे। दौरे के दौरान आज़री हुक्काम की तरफ से $2 अरब की सरमायाकारी को हतमी शक्ल दी जाएगी।
दुनिया ने पीटीआई का असल चेहरा देख लिया, अब तुम आउट हो चुके मुजरिम और उसके हवारियों को सजा हुई है। एनसीए ने पैसा पाकिस्तान को दिया, इन्होंने जेबों में डाल दिया। वजीर इत्तलात अता तारड़ की तनकीद, कहते हैं बानी पीटीआई ने मुल्क में तकसीम डाली, सियासत को जहर आलूद किया। ये इस्लामी टच मजहब कार्ड इस्तेमाल करके झूठ बोलते हैं। अब जो मर्जी कार्ड ले आओ, तुम पर सर्टिफाइड डाकू की मोहर लग चुकी। बानी पीटीआई वाहिद वजीर आजम जिन्हें फलाही मंसूबे पर सजा दी गई, शरीफ खानदान की तरह पैसा बैरून मुल्क मुंतकिल करने पर सजा नहीं हुई। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा, अलकादिर केस में पैसा बैरून मुल्क नहीं गया बल्कि पाकिस्तान आया। सजा पर खुशियां मनाने वाले जल्द ही पछताएंगे। मरियम नवाज को अलकादिर यूनिवर्सिटी जब्त करके बहुत खुशी हो रही है। इन्हें बानी के मंसूबे अपने नाम करने की पुरानी आदत है। अदालत ने बानी पीटीआई को बददियानत करार दिया। अमेरिका और गैर मुल्की मीडिया बानी को करप्ट मियां बीवी के अलकाबात से नवाज रहा है। बानी के चेले और चमचों को अभी भी अपने आका की करप्शन नजर नहीं आ रही। वजीर इत्तलात पंजाब अज़ना बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द अमल, कहा, वजीर आजम होकर भी एक इदारे का ट्रस्टी होना संगीन जुर्म है। खातून अव्वल होकर 28 करोड़ के किक बैक्स और हीरे की अंगूठियां वसूल करना कहाँ की पीरी मुरीदी है। चोरियां और करप्शन मजहब की आड़ में नहीं छुपाई जा सकती। हुक्मरानों को अपनी पॉलिसी तब्दील, बलोचों को उनके हुकूक देना होंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का मुतालबा। कराची प्रेस क्लब में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मसाइल के हल के लिए बलोचिस्तान की हकीकी क़यादत से बात करना होगी। असम्बली में बैठे हुए लोग पंजाबी, पठान और महाजरों में तकसीम नहीं होते। पीटीआई के दौर में पाक पतन के सरकारी स्कूलों में बोगस दाखिलों का इंकिशाफ। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी के खिलाफ तहकीकात का आगाज कर दिया। 2021 की ऑडिट रिपोर्ट में सरकारी स्कूलों का 58% रिकॉर्ड ना मिल सका। के इलेक्ट्रिक की एक्स्ट्रा हाई टेंशन लाइन में ट्रिपिंग, मुतादिद ग्रिड स्टेशन ट्रिप कर गए। शहर कायद के बड़े हिस्से को बिजली की सप्लाई बंद। कोरंगी, लियारी, खारादर, डिफेंस, आई चुंदरीगर रोड और दीगर इलाके शामिल। तर्जमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक मामूली तकनीकी खराबी के बायस बिजली मुअत्तल हुई। शिकायत मिलने पर मसला फौरी हल कर दिया। बलोचिस्तान में बादल बरस पड़े। चमन, वादी कोयटा समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी। वादी नीलम में हर तरफ सफेद चादर बिछ गई। मुल्क के बालाई इलाकों में ठंड के डेरे। लह -11, स्कर्दू -9, अस्तोर और कल्लात में पारा -6 डिग्री तक गिर गया। रावलाकोट -4, गिलगित, हुंजा, मालम जब्बा -3, श्रीनगर, कोयटा -1, मुजफ्फराबाद में दर्जा हरारत एक रिकॉर्ड। मैदानी इलाकों में धुंध का राज। परवाजों और ट्रेनों का शेड्यूल मुतासर।